नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और आप देख रहे हैं भारत 24 पर द रूबिका लियाकत शो का वाराणसी स्पेशल एडिशन। आज मैं काशी की इस पवित्र धरती पर मौजूद हूं और इस धरती से आज के सबसे बड़े मुद्दे यानी ज्ञानवापी विवाद पर मैं हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय से बात करना चाहती हूं। मैं ईमानदारी से हिंदुओं और मुसलमानों से कुछ बुनियादी सवाल करना चाहती हूँ। ये अपनेपन की कुछ बातें हैं जो कोई नहीं करेगा। मैंने अपने इसी शो में शुक्रवार को भी इस मसले पर आपसे बात की थी, याद होगा। आज मैं एक बार फिर से इसी मामले पर आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे बहुत सरल से सवाल है, आज वही सवाल दोहरा रही हूँ। पहला ये कि हिंदुओं के देवता भारत के अलावा किस और देश में पाए जाते हैं? अगर हिंदुओं को अपने किसी आराध्य की पूजा करनी हो तो वो किस देश जाएगा? क्या वो अमेरिका जाएगा, कनाडा जाएगा, जापान जाएगा, दक्षिण अफ्रीका जाएगा या दुबई जाएगा? कहाँ जाएगा? हिंदुओं की सरजमी और उनकी सनातनी संस्कृति अयोध्या, मथुरा और काशी नहीं होगी तो क्या होगी? और दूसरा सवाल मुसलमान भाइयों से, आप जब अल्लाह की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं, तो सजदा किस डायरेक्शन में करते हैं? नमाज तो आप चलिए अपने घर में पढ़ते हैं, मस्जिद में जाकर पढ़ लेते हैं, लेकिन जब इस्लाम के ज़रूरी अरकान आपको करना हो, उनमें से एक हज हो, तो आप वो हिंदुस्तान में ही करते हैं या फिर मक्का और मदीना जाते हैं? इसीलिए बहुत ज़रूरी है आज आपसे ये बात। अगले कुछ मिनट तक मेरी बात सुनिएगा। मेरे साथ आज ज्ञानवापी विवाद से जुड़े हर तथ्य, हर एक कहानी और कानूनी पचड़ों को समझिएगा और फिर खुद ये तय कीजिएगा कि आखिर कब तक हम इन विवादों में उलझकर अपना और अपनी आने वाली पीढ़ियों की भविष्य को इसी तरीके से गर्त में धकेलते रहेंगे। इसीलिए मैं फिर कहती हूँ कि ऐसे मसलों पर बात करने के लिए काशी से बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती है, क्योंकि दुनिया में काशी से पुराना कुछ भी नहीं है। काशी इतिहास से ज्यादा पुरानी है और परंपरा से ज्यादा प्राचीन है। ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी इतिहास और वर्तमान के बीच की वो कड़ी है। काशी और विश्वेश्वर शिवलिंग का पहला जिक्र आपको पता है स्कंद पुराण में मिलता है। स्कंद पुराण के अध्याय 6 में पेज नंबर 58 पर लिखा है एक श्लोक, जिसका मतलब है काशी मुक्ति का द्वार है। काशी आने के बाद ही जन्म और मौत के चक्कर से मुक्ति मिलती है। कहीं और जन्म और मौत से मुक्ति मिल ही नहीं सकती। जो काशी हिंदुओं के लिए इतनी महत्वपूर्ण है, उस काशी के ज्ञानवापी में विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा है और इसका जिक्र भी स्कंद पुराण में ही मिलता है। स्कंद पुराण के 7वें अध्याय के पेज नंबर 250 में एक श्लोक है, उसका मतलब मैं आपको बता देती हूँ। अभिमुक्त का इलाका 5 कोस के दायरे में है। इसी स्थान पर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। माना जाता है कि स्कंद पुराण 3वीं से 4वीं सेंचुरी में लिखा गया, उस बीच लिखा गया है, यानी सनातन परंपरा में विश्वेश्वर मंदिर का जिक्र पहली बार जिस सदी में मिलता है उस पर कोई विवाद नहीं है। लेकिन इसके बाद इतिहास में वो दौर भी आया है जब विदेशी आक्रमणकारियों ने इस पवित्र मंदिर आदि विश्वेश्वर पर अटैक किया और इसका जिक्र कई इतिहासकारों ने किया है। लिखित इतिहास में सबसे पहले इस मंदिर पर हमले का जिक्र आपको पता है कब आता है? 1669 में मिलता है। अंग्रेज इतिहासकार सर H.M. एलियट और जॉन डाउसन ने अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आदि विश्वेश्वर मंदिर तोड़ने का जिक्र किया। इस बुक में मुगल शासक औरंगजेब के एक फरमान के आधार पर लिखा गया कि 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने उन धर्म स्थलों को तोड़ने का आदेश दिया जहां आकार ब्रह्म की पूजा की जाती थी। 15 रबीउल आखिर यानी 2 सितंबर 1669 को औरंगजेब के कारिंदों ने विश्वनाथ मंदिर को तहस नहस कर दिया और ये लिखा हुआ है। औरंगजेब के इसी आदेश का जिक्र एक और किताब में मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल में उनके इतिहासकार थे शाकी मुस्तैद। शाकी मुस्तैद खान ने मिसारे आलमगीर में लिखा है, जिसे सर जादूनाथ सरकार ने ट्रांसलेट किया, जिसके पेज नंबर 55 पर इस फरमान का जिक्र है। यानी 2 चीजों
में एकदम ये साफ हो रहा है कि पहला वहां आदि विश्वेश्वर मंदिर का अस्तित्व था और दूसरा ये कि इस मंदिर को तबाह कर दिया गया। इन्हीं लिखित सबूतों में ये साफ हो जाता है कि जिस ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है वहां पर पहले मंदिर ही हुआ करता था, लेकिन फिर भी विवाद कम नहीं हो रहा है और इसीलिए कानून। इतिहास इसीलिए लिखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां उस वक्त को बेहतर तरीके से जान सके, अपने पूर्वजों और घटनाओं से कुछ सीख हासिल कर सके। लेकिन हम इतिहास के तरफ से कुछ सीख ही नहीं पा रहे हैं। जो गलतियां विदेशी हमलावरों ने की उनको सुधारने में हमें परेशानी क्या है? अगर हम उस गलती को बड़ा दिल दिखाकर वक्त रहते सुधार लें और सुधार लाने में मदद एक दूसरे की कर ले तो पता है कितनी कड़वाहटें खत्म हो जाएंगी। बनारस के इतिहास पर एक किताब है जिसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के इतिहासकार और संस्कृत विभाग के प्रमुख रहे डॉक्टर A.S. एल्टेकर ने लिखा। डॉक्टर साहब की किताब हिस्ट्री ऑफ बनारस में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की पूरी घटना का जिक्र है, जिसके मुताबिक मंदिर के पूर्वी हिस्से की खुली जगह को कवर करके ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई। इस मस्जिद में हिंदू मंदिर के मंडप की 125 फीट जगह घेर ली गई। बाकी बची जगह पर आदि विश्वेश्वर मंदिर के खंडहर रह गए। मतलब पहले मंदिर तोड़ा गया और बाद में उसी जगह पर ज्ञानवापी मस्जिद बना दी गई। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, इतिहासकार अपनी किताबों में लिख रहे हैं। यानी झगड़े की नींव रख दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद के निर्माण के बाद तबाही के जो निशान बचे रह गए, उसी जगह पर करीब 108 साल बाद एक और निर्माण हुआ। 1777 में इंदौर की महारानी अहिल्या बाई होलकर ने मस्जिद के पास काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया या करवाया। अहिल्या बाई ने जो मंदिर बनाया उसे नया मंदिर कहा जाता है, जबकि जो हिस्सा ज्ञानवापी के अंदर चला गया उसे पुराना मंदिर कहा जाता था। इसके बाद इतिहास में एक और घटना हुई। 1809 में हिंदू पक्ष ने पुराने मंदिर पर कब्जा जमा लिया। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद भी आ गई। 30 सितंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन डीएम मिस्टर वॉटसन ने प्रेसिडेंट काउंसिल को जो एक खत लिखा है उसमें साफ साफ कहा गया है कि ज्ञानवापी की पूरी जगह हिंदुओं को दे देनी चाहिए। तब से लेकर अब तक 200 साल से ये पूरा मामला कोर्ट और कचहरी के चक्कर में फंसा हुआ है। मैं आज दिन भर से काशी में हूं। यहाँ मुझे कई तीर्थ यात्री मिले। कोई इंदौर से आया है, कोई चेन्नई से आया है, कोई गुजरात से आया है। सब लोग यहाँ सावन के सोमवार के मौके पर बाबा विश्वनाथ को जल चढ़ाने के लिए आए थे। यह हिंदू की मान्यता है। हर हिंदू अपने जीवन में एक ना एक बार काशी आकर बाबा का आशीर्वाद जरूर लेता है, अभिषेक जरूर करना चाहता है। लेकिन अब मैं मुसलमानों से सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या इंदौर का मुसलमान ज्ञानवापी में नमाज अदा करने आएगा? क्या चेन्नई के किसी मुसलमान की ख्वाहिश होगी कि वो ज्ञानवापी आए? क्या गुजरात के मुसलमान काशी में नमाज पढ़ने आएंगे? जाहिर है इसका जवाब हाँ में तो नहीं होगा, इसका जवाब ना ही होगा। तो फिर ज्ञानवापी को लेकर ये जिद क्यों है? आप बड़ा दिल क्यों नहीं दिखा सकते हैं? हिंदू धर्म ग्रंथों में आदि विश्वेश्वर को लेकर बहुत सारी बातें कही गई हैं और जहां तक मैं इस्लाम को जानती हूँ, क्या इस्लाम की किसी किताब में ज्ञानवापी का जिक्र है? नहीं है ना। तो फिर कोर्ट के बाहर ही इस विवाद को सुलझाने में बताइए किसी तरह की कोई दिक्कत क्यों आ सकती है? अगर 1810 के डीएम के लेटर से लेकर 1991 के कोर्ट केस के बीच इसका समाधान खोज लिया जाता तो यकीन मानिए दोनों धर्मों के लोगों का पैसा और वक्त आज बच जाता। 1991 में पहली बार भगवान विश्वेश्वर की तरफ मंदिर के पुजारी वाराणसी के सिविल कोर्ट पहुंचे। हिंदुओं की तरफ से ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट जाने का ये पहला मामला था। कोर्ट से भगवान विश्वेश्वर की तरफ से ये अपील की गई कि ज्ञानवापी परिसर को काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा घोषित कर दिया जाए। इसके बाद बारी मुसलमानों की थी, वो भी कोर्ट चले गए। 1998 में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच गई। कमेटी ने कोर्ट से कहा कि सिविल कोर्ट को मंदिर मस्जिद विवाद में सुनवाई करने का हक नहीं है। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई 22 साल रोक दी। 2019 में आदि विश्वेश्वर की तरफ से वकील थे विजय शंकर रस्तोगी।
जिन्होंने वाराणसी कोर्ट से विवादित जगह का ASI सर्वे कराने की मांग करते रहे। 2020 में फिर अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने कोर्ट में अपील करके विजय शंकर रस्तोगी की याचिका पर आपत्ति जता दी। अगस्त 2021 में 4 महिलाएं वाराणसी कोर्ट पहुंची और ज्ञानवापी मस्जिद में मौजूद श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मांगा। अप्रैल 2022 में इनकी याचिका पर वाराणसी कोर्ट ने वीडियोग्राफी टीम बनाई। इस टीम को ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियो सर्वे करने का काम सौंपा गया और मई 2022 में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने सर्वेयर अजय कुमार मिश्रा पर एक तरफा काम करने का आरोप लगा दिया। इसके बाद वाराणसी कोर्ट ने अजय कुमार मिश्रा के साथ वरिष्ठ वकील जिनका नाम है विशाल सिंह, उनको भी वीडियोग्राफी सर्वे टीम में लगा दिया गया। फिर मई 2023 वाराणसी जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े सभी विवाद एक साथ सुनने का डिसीजन सुनाया। 21 जुलाई 2023 को वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में ASI सर्वे की अनुमति दी, जिसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए रोक लगाते हुए इस केस को इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है। साल 2022 में वीडियोग्राफी सर्वे में ही ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाने में शिवलिंग जैसी आकृति दिखी थी, जिसे हिंदू पक्ष आदि विश्वेश्वर शिवलिंग बता रहा है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद विवाद और ज्यादा बढ़ गया। ज्ञानवापी मामले में इतिहास में क्या हुआ वो आपने बहुत डिटेल में जान लिया है। वर्तमान में क्या हो रहा है वो भी आपको डेट वाइज में बता चुकी हूं। इस विवाद का भविष्य क्या होगा ये तो अयोध्या राम मंदिर विवाद में कोर्ट के फैसले की क्रोनोलॉजी से आप समझ सकते हैं, जिसमें 134 साल तक कोर्ट में ये विवाद चलता रहा। लेकिन मैं आपको 1992 के बाद की घटनाएं बता रही हूं, जिसमें 1992 कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ दिया। इसके बाद कई जगह दंगे हुए, आप भी जानते हैं। मामले की जांच के लिए जस्टिस लिब्राहन कमेटी को बनाया गया। 93 में केंद्र सरकार ने विवादित 67 एकड़ जमीन को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 2002 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवाद पर सुनवाई की शुरुआत कर दी। कोर्ट ने ASI से विवादित जगह का सर्वे करने के लिए कहा। फिर आता है साल 2003, सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जगह पर धार्मिक गतिविधियों पर आखिरकार रोक लगाई। फिर 2009 जस्टिस लिब्राहन ने अपनी जांच रिपोर्ट दाखिल की। 2010 इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विवादित जगह को 3 अलग अलग हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। 2011 आया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर फिर रोक लगा दी और फिर 2017 में 3 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की। 2019 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा और फिर सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने विवादित जगह पर राम मंदिर के निर्माण का आदेश दे दिया और इसके साथ ही सरकार को आदेश दिया गया कि वो दूसरी जगह पर मस्जिद बनाने के लिए जमीन दे दे। यानी 134 सालों के कानूनी विवाद का अंत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हो पाया। दोनों पक्षों को कोर्ट का आदेश मानना पड़ा ही पड़ा। तो क्या ज्ञानवापी विवाद का अंत भी कोर्ट से होगा? यही सवाल आज फिर हिंदू और मुसलमान दोनों से मैं पूछना चाहती हूँ। अयोध्या मामले में जो हुआ, क्या ज्ञानवापी मामले का भविष्य भी ऐसा ही होगा? क्या अयोध्या मामले से सीख लेकर हम इस विवाद को यहीं पर खत्म नहीं कर सकते हैं? अगर हमने इस विवाद को आपस में मिल बैठकर तय कर लिया तो यकीन मानिए इससे देश में एक नई सुबह का आगाज हो जाएगा। एक दूसरे से मोहब्बत और मजबूत हो जाएगी। जिसको धर्म का पालन करना है वो धर्मी नहीं रहेगा या उसकी श्रद्धा नहीं रहेगी तो धर्म कहां से चलेगा? धर्म नहीं चलेगा तो मोक्ष की ओर कौन देखेगा? सब भौतिक जड़वाद में और कंज्यूमरिज्म में मग्न हो जाएंगे। हो रहा है दुनिया के देशों में, आज ये स्थितियां हैं। हमारे यहां वो स्थितियां लाने का प्रयास करने वाली शक्तियां हैं। वो कैसे उससे बचेंगे हम? आधुनिक जीवन का प्रवाह तो चल रहा है, बचना एक ही है उपाय, श्रद्धा और निष्ठा।
वो श्रद्धा निष्ठा जागृत करने का काम मंदिर करते हैं। इसलिए सब मंदिरों को अपने साधन संसाधनों का विनियोग करके भारत के छोटे से छोटा मंदिर भी उसको सशक्त बनाना पड़ेगा। और अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है जो आप तक पहुंचानी जरूरी है। सनातन संस्कृति का अपमान, आस्था से खिलवाड़, देवियों का अपमान, देवताओं का अपमान, कभी फिल्म के जरिए तो कभी स्टैंड अप कॉमेडी के जरिए कितना कॉमन हो गया है। भारत देश में रहने वाले 100 करोड़ सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ एक सीरीज का हिस्सा है। इस देश में हिंदुओं को नीचा दिखाने की न जाने परंपरा सी बन गई है। इतिहास में आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर हिंदुओं को नीचा दिखाया, असहाय पीड़ा दी, और वर्तमान में इस पीड़ा का रूप बदल दिया गया है। अब सनातन संस्कृति के देवी देवताओं पर फिल्मों के जरिए अट्टहास होता है, हमला होता है। सनातन संस्कृति इस बार कैसे हमला झेल रही है, कैसे 7 समंदर पार से एक फिल्म जो है ये काम कर रही है। फिल्म का नाम है ओपेनहाइमर। इस फिल्म में एक अमेरिकी वैज्ञानिक को दिखाया गया है। फिल्म के जरिए कैसे सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया गया है ये आपको आगे मैं दिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले ओपेनहाइमर ने दुनिया के लिए क्या किया था वो आप देख लीजिए। आपकी स्क्रीन पर दिख रही 2 तस्वीरें ओपेनहाइमर की पूरी जिंदगी को बयान करती हैं। एक तस्वीर 6 अगस्त 1945 की है, जब जापान के शहर हिरोशिमा पर अमेरिका ने लिटिल बॉय नाम के एक एटम बॉम्ब को फोड़ दिया था। दूसरी तस्वीर जो है वो पहली तस्वीर के ठीक 3 दिन बाद की है। शहर था जापान का नागासाकी और दिन था 9 अगस्त 1945। इस दिन एटम बॉम्ब फैट मैन का विस्फोट हुआ था। इन दोनों बमों के हमलों में करीब 2.25 लाख लोगों की तत्काल मौत हो गई थी। ये दोनों परमाणु बम अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाए थे और बम बनाने वाली समिति के अध्यक्ष थे वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर। मानवता के खिलाफ जो अमेरिका के परमाणु बमों ने किया वो ना तो इतिहास में कभी हुआ था और ना ही भविष्य में कभी दोहराया गया। इस बार इन्हीं ओपेनहाइमर पर एक फिल्म बनी है। फिल्म हाउसफुल जा भी रही है, लेकिन इसी फिल्म में एक सीन है जिसने इस बार सीधा हमला किया है हम पर, दुनिया में रहने वाले 110 करोड़ हिंदुओं पर। ओपेनहाइमर फिल्म में एक दृश्य है, एक इंटीमेट सीन फिल्माया गया है और इस सीन में महिला को श्री भगवत गीता का श्लोक पढ़ते हुए दिखाया गया है। डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म पर अब हंगामा तो होना लाजमी था। फिल्म के इस सीन को फिल्म से हटाने की पुरजोर मांग हो रही है। एक बार को ये मान भी लिया जाए कि डायरेक्टर नोलन को सनातन का ज्ञान नहीं है, लेकिन देश में बैठे सनातनियों को तो अपने धर्म का ज्ञान होगा ना। सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म में इस सीन को पास कैसे करवा दिया। हमने सेंसर बोर्ड से जो सवाल किया उसका जवाब भी इस फिल्म में ही आपको छुपा हुआ मिल जाएगा। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता जब भारत में बनी फिल्म आदि पुरुष रिलीज हुई थी। इस फिल्म में क्या हुआ था, रामायण का चित्रण किया गया था, लेकिन फिल्म में जो डायलॉग्स थे उन पर देश का हर सनातनी दुखी हुआ था, शर्मिंदा महसूस कर रहा था। और इन डायलॉग्स को लिखने वाले भी वो थे जो खुद को सबसे बड़ा सनातनी घोषित करने में कतई परहेज करने से या कतई परहेज नहीं की थी। आदि पुरुष फिल्म में भगवान हनुमान का एक डायलॉग सुनिए। जब रावण के दरबार में हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई जाती है, तब हनुमान जी मेघनाथ से क्या कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, जलेगी भी तेरे बाप की। इस फिल्म में एक और डायलॉग है और ये संवाद एक राक्षस और भगवान हनुमान के बीच अशोक वाटिका में होता है। इस सीन में राक्षस कहता है, ये लंका क्या तेरी बुआ का बगीचा है जो हवा खाने चला आया। एक और डायलॉग है जब लक्ष्मण नागपाश के बंधन में बंध जाते हैं, तब मेघनाथ कहता है, मेरे एक सपोले ने तुम्हारा शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा बाकी है। फिल्म आदि पुरुष को बनाने वालों को भले ही सेंसर बोर्ड सबक ना सिखा पाया, आखिर किसने अधिकार दे दिया कि कोई हमारी धार्मिक आस्था से छेड़छाड़ करे या हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाए।
कुछ फिल्म मेकर्स, कुछ राइटर्स, कुछ पेंटर्स, कुछ एक्टर्स, कुछ एडवर्टाइजर्स को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर धर्म का मजाक न बनाए और न ही किसी की मान्यता या परंपरा को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें। बोर्ड कोई सबक नहीं सिखा पाया, लेकिन जनता ने भरपूर सबक सिखाया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पानी मांगती हुई दिखी। लेकिन ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं। फिल्म जगत तो देवताओं के अपमान से भरा पड़ा है। फिल्म लूडो में स्वांग रचने वाले 3 कैरेक्टर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में दिखाए गए हैं। पैसे कमाने के लिए सड़क पर नाचते गाते उनको दिखाया गया है। और इससे भी ज्यादा परेशान करने वाला सीन क्या है, वो फिल्म में तब आया जब भगवान शिव और माता काली को एक गाड़ी को धक्का लगाते हुए दिखाया गया है। हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। यह हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। तो देखा ना आपने, भारत में जो फिल्म मेकर्स हैं उनको ये लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे ना तो फिल्म सुपर हिट होगी। आमिर खान की फिल्म पीके, उसको आप देख लीजिए। उस फिल्म में भगवान शिव के रूप में एक शख्स को दिखाया गया है जो बाथरूम में पीके से डर जाता है और जान बचाकर भागता है। फिल्म में आमिर खान हिंदू देवताओं के लापता होने के पोस्टर लगा रहे हैं और अपने कुकृत्यों के चलते जब भीड़ पीटने आती है तो बचने के लिए गाल पर भगवान हनुमान का चित्र जो है वो चिपकाते हैं। शायद ही कोई साल जाता होगा जब बॉलीवुड सनातन आस्था का अपमान न करता हो, जब फिल्म और वेब सीरीज बनाने वाले हिंदू देवताओं का अपमान न करते हो। साल 2020 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी एक वेब सीरीज, माफ कीजिए, अ सूटेबल बॉय। इस वेब सीरीज में शिव मंदिर के अंदर किसिंग सीन फिल्माया गया था। पश्चिमी दुनिया के चर्च में शादी के बाद यू मे किस द ब्राइड कॉमन होता है। वहां भले ही उसे किसी के बगैर मुकम्मल हुए वेडिंग के किसिंग अलाउड होती होगी, लेकिन सनातन में ऐसा कोई नियम नहीं है। मंदिरों में पूजा पाठ होती है, ना कि वहां पर इस तरीके के किसिंग सीन होते हैं। बॉलीवुड में हिंदू आस्था का मजाक किसी एक कलाकार या किसी एक डायरेक्टर ने किया हो तो समझ में भी आता है। ऐसे कलाकारों की लंबी फहरिस्त है। इसमें तमाम वो नाम शामिल हैं जो सुपरस्टार कहे जाते हैं। साल 2022 में रिलीज हुई थी अजय देवगन की फिल्म थैंक गॉड। याद कीजिए, इस फिल्म में अजय देवगन भगवान चित्रगुप्त बने हैं, लेकिन फिल्म में उनके इर्द गिर्द अश्लील परिधान पहने लड़कियां दिखाई देती हैं। भगवान चित्रगुप्त वो हैं जो मृत्यु के बाद इंसान के कर्मों का लेखा जोखा यमराज के सामने रखते हैं। उसके आधार पर ही मरने वालों को स्वर्ग या नर्क में भेजा जाता है। लेकिन संकीर्ण सोच रखने वालों ने भगवान चित्रगुप्त का भी ऐसे मजाक बनाया। साल 2021 में Amazon प्राइम पर रिलीज हुई थी वेब सीरीज तांडव। इस वेब सीरीज में एक कॉलेज प्ले में भगवान शिव का किरदार दिखाया गया, लेकिन उस किरदार की पोशाक कोट पैंट दिखाई गई है। और उससे भी बड़ा मजाक ये है कि किरदार ने चेहरे पर क्रिश्चियन क्रॉस बनाया हुआ है। सिर्फ फिल्मों के जरिए ही नहीं, बल्कि हिंदू आस्थाओं के अपमान की सीरीज फिल्मों के बाहर भी चलाई जाती है। एक बड़े चित्रकार हुए हैं मकबूल फिदा हुसैन, जिन्हें आप MF हुसैन के नाम पर जानते भी हैं। मकबूल फिदा हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं के आपत्तिजनक कैसे चित्र बनाए थे वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारत माता का नग्न चित्र बनाने के बाद विवाद बढ़ा और MF हुसैन भारत छोड़कर कतर की राजधानी दोहा में बस गए थे। हमारे देश के नेता भी सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ में पीछे नहीं रहे हैं। रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाना हो, समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य खुद को हीरो बनाने में कैसे असफल लगातार कोशिश कर चुके हैं, आप खुद देखिए।
कि ढोल गंवार सूद पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी शूद्र जो तथाकथित हिंदू वर्ण व्यवस्था का चौथा वर्ण है, शूद्र, और उसमें आने वाली सभी जातियां, आदिवासी, दलित और पिछड़े, ये सब हिंदू हैं। और यही नहीं, पूरी आबादी की 50% महिलाएं, यानी पूरा नारी जगत को इंगित किया कि ढोल गंवार सूद पशु नारी, सूद पशु नारी, शकल ताड़ना, ताड़िए, नजर रखिए, मारिए, पीटिए। तुलसीदास जी ने इतना महान ग्रंथ लिखा है, पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ऐसा ग्रंथ कहीं मिलेगा? सिया राम मैं सब जग जानी, सब जगह सीताराम है। सृष्टि के कण कण में भगवान विराजमान है, हर एक आत्मा परमात्मा का अंश है, हर एक घट में बस वही समाया हुआ है, तो कौन दूसरा है? ये ग्रंथ देने वाले रामायण जी जैसे तुलसीदास जी, तुलसी बाबा, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे लोग जो हमारे इन महापुरुषों का अपमान करते हैं, वो सहन नहीं किए जाएंगे। आप भारत में बनी फिल्मों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आप पाएंगे कि फिल्मों में पुजारी को हमेशा ही गलत तरीके से दिखाया जाता है, कतराया नहीं जाता इसमें। कभी वो रेपिस्ट होता है, तो कभी इस तरह के दूसरे किरदारों में दिख जाता है कि आपको उससे नफरत होने लगे। ये किस तरह की मानसिकता है जो सनातन धर्म का अपमान करने से बाज नहीं आती? और ये कौन लोग हैं जिनका टारगेट हमेशा हिंदुओं की आस्था पर आघात करना होता है? लेकिन ये लोग एक बात भूल जाते हैं, हजारों साल से हिंदुओं पर इसी तरीके से आघात होता रहा है, उनकी आस्था पर ऐसे ही चोट होती रही है। लेकिन सनातन धर्म और सनातन धर्म के अनुयायी आज भी खुशहाली का जीवन जी रहे हैं और उनका दिल बहुत बड़ा है, वो सहिष्णु है। हिंदू धर्म के मंदिरों को तोड़कर धर्म को मिटाने की खूब साजिशें हुई, लेकिन हर वक्त आपने देखा सनातन ऐसे ही मजबूत किरदार में नजर आता रहा है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म आज भी फल फूल रहा है और आगे भी ऐसे ही फलता फूलता रहेगा। लेकिन इसी का नाजायज फायदा जो लोग उठाते हैं, उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो ऐसा कुछ किसी और धर्म के बारे में या किसी और धर्म के साथ कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं बराबरी बहुत जरूरी है। द रूबिका लियाकत शो में काशी से मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।